गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सॉरी, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हिमाचल प्रदेश की लोकेशन भारत के मैप में कहाँ है। तो आपको मैंने कल भी बताया है, हर बार ही बताता हूँ। आपको पता होना चाहिए हर बारी कि कहाँ है। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ में है, ऊपर दो यूटी लगती है, लेह और लद्दाख, जो कि 2019 में बनी थी दोनों। ठीक है। और राज्य एक उत्तराखंड, यूपी दो, हरियाणा तीन, पंजाब चार। चार राज्य टच करते हैं। और आपको सभी राज्यों की राजधानियाँ याद होनी चाहिए। ठीक है। और दिल्ली भले ही एक राजधानी याद करो, पर होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट की खासकर आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि अभी सिक्किम में बाढ़ आई है, तो यहाँ का भी पूछ सकते हैं। और मणिपुर में भी आजकल दंगे चले हुए थे इनके दो जनजातियों के बीच में, मैताई और उसमें। तो आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। ठीक है। अब ज़्यादा बात करते ना हुए, और आपको हिमाचल का मैप भी याद होना चाहिए, मैंने हर बार ही बताया है। आज मैं बात करूंगा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को कौन कौन से टच करते हैं, और जिले लाहौल स्पीति एक, कुल्लू दो, शिमला तीन। और देश कौन सा है, चाइना। ठीक है, जो कि यहाँ पे टच करता है ईस्ट में इसको। ठीक है। और उत्तराखंड भी है नीचे, जो कि इसको टच करता है, किन्नौर को। ठीक है। उत्तराखंड सिरमौर, शिमला और किन्नौर को टच करता है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा, मौर्य काल और मौर्योत्तर काल। ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं मौर्य काल की। ठीक है। मौर्य काल मौर्य काल में जो इसका टाइम पीरियड क्या था, 322 से लेके 185 ईस्वी पूर्व तक शुंग वंश की स्थापना हो गई थी 185 में। ठीक है। और 210 बीसी मौर्य साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया था, 210 के आसपास माना जाता है। और 185 में जो है शुंग वंश की स्थापना हो गई थी। ठीक है। तो अब बात करते हैं सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, ये आपको बहुत ही बार पूछा जाता है क्वेश्चन। 326 बीसी के समय में किया था। ठीक है। और ये जो है ब्यास नदी के तट पर जो है पहुंच गए थे। ये आपको ध्यान रखना है, नदी और कब किया था, 326 बीसी। और आगे क्यों नहीं गए ब्यास नदी के आगे, क्योंकि इनके सैनिकों ने जो है मना कर दिया आगे जाने के लिए। ठीक है। और इनके जो मेन सेनापति थे वो कौन थे, कोहिनूर थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने अपनी सिकंदर ने ब्यास नदी के तट में अपने अभियान की निशानी के तौर पर 12 स्तूपों का निर्माण करवाया था। ये आपको ध्यान रखना है, निशानी के तौर पे करवाया था इन्होंने 12 स्तूप। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ थोड़ा मिटा देता हूँ कि याद कईयों को दिखेगा नहीं। मैं लाइट कर देता हूँ। ठीक है। ये आपको सिकंदर के बारे में याद रहनी चाहिए थी, कब इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, कौन इनके सेनापति थे, कौन सी रिवर में आगे जाने से इनके सेनापतियों ने मना कर दिया था। ठीक है। और अब जो है खत्म हो चुके हैं। सेकंड बात करता हूँ चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है पहाड़ी राजा प्रवर्तक, ठीक है, येलो पेन ले लेता हूँ। पहाड़ी राजा प्रवर्तक यहाँ लिखा है मैंने, और प्रधानमंत्री चाणक्य के साथ मिलकर इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और जो विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस और जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वण में प्रवर्तक और चाणक्य के बीच संधि का वर्णन मिलता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसमें जो है जैन ग्रंथ है, इसमें जो है दोनों के बीच में जो है संधि का वो मिलता है। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, संधि का वर्णन मिलता है इसमें। और जो मुद्रा राक्षस है, इस विशाखादत्त की, इसके अनुसार चंद्रगुप्त ने किरातों और खसों को अपनी सेना में भर्ती किया था, इसके अनुसार। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी मैं ज़्यादा बोल देता हूँ, बट आपको नोट करना है। मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि कुछ ज़्यादा ही हो गया। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है।
और जो प्रवर्तक निश्चय ही त्रिगर्त के जो है नरेश रहा होगा। जो ये था ये त्रिगर्त के नरेश होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और नेक्स्ट मैं बात करूंगा पर्वतीय राजाओं में केवल दो ही जगह के कुल्लू और चंबा के सॉरी कुल्लू और कश्मीर के ही ऐसे राजा थे जिन्होंने जो है चंद्रगुप्त का विरोध किया था। और जो चंबा के राजा थे उनका नाम था चित्रवर्मा। और कश्मीर के किंग थे, ये लिखा है नाम मैंने यहाँ पे, ठीक है, पुष्कराक्स। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कश्मीर के थे। इन्होंने जो है विरोध किया था। ओनली दो ही पहाड़ी पहाड़ी राज्यों के किंग ही ऐसे थे जिन्होंने विरोध किया था। तो जो चाणक्यों की सहायता से जो है 323 ईस्वी पूर्व में जो चंद्रगुप्त ने नंदवंश का नाश कर कर सिंहासन पर बैठा था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। तो आपको याद रखना चाहिए 323 ईस्वी में हुई थी मेन मौर्य साम्राज्य की स्थापना। ठीक है। और आगे जो नेक्स्ट आपको याद रखनी है, जो कुलिंद राज्य को मौर्य काल में जो है शिर मौर्य कहा जाता था। ये भी आपको याद रखना है। कहाँ लिखा है मैंने याद ये चलो आप ऐसे ही नोट कर लेना। जो कुलिंद राज्य थे उसको मौर्य काल में जो है शिर मौर्य कहा जाता था, क्योंकि कुलिंद राज्य मौर्य साम्राज्य के नॉर्थ में था, मतलब शीर्ष पे था। तो कालांतर में यह सिरमौर राज्य सिरमौर कहलाया। बस थोड़ा सा बात रखना है, इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी और किस किस के साथ मिलकर करी थी, अपने प्रधानमंत्री चाणक्य के साथ और पहाड़ी राजा प्रवर्तक जो कि त्रिगर्त के नरेश रहे होंगे उनके साथ मिलकर इन्होंने करी थी। और जो है विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस और जैन ग्रंथ जो था परिशिष्ट परवर्ण में पहाड़ी राजा, इन्होंने इन दोनों की संधि का वर्णन मिलता है। ठीक है, पर्वत और चारण्य के बीच की संधि का प्रमुख जो जैन ग्रंथ है उसका प्रमुख कौन सा है, स्मयसार है, जो कि 200 साल पहले और 415 गाथाएं इसमें है। याद रखना है आपको। स्मयसार कभी भी पूछ सकते हैं। जैन ग्रंथ जो प्रमुख ग्रंथ है उसका नाम क्या है, तो आप याद रहना चाहिए उसका नाम है स्मयसार। ठीक है। और ये 200 साल पुराना है। ठीक है। आपको नोट करना है जैसे जैसे मैंने सेम लिखा है। जो मैं बोलता हूँ उसको एक्स्ट्रा आप रिपीट करके आप उसको लिख सकते हो अपनी बुक में। और जो लास्ट में बात करूँगा मौर्य काल में, उसका नाम है अशोक। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। इन्होंने क्या किया था, अशोक ने जो है मंजिम और 4 बौद्ध भिक्षुओं को हिमालय में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था, जो कि 242 बीसी में जो है बौद्ध धर्म का जो है प्रवेश हो चुका था हिमाचल प्रदेश में। आपको ये सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है। ठीक है। और जो बौद्ध भिक्षु से इनके साथ, ये आपको याद रखना है, कस्पगोता, धुंधी बिसारा, सहदेव, मुल्कदेव। याद रखना है मेन कौन सा था, मंजीव। इसके साथ कौन से थे, 4 भिक्षु थे। याद रखना है हिमालय में बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए भेजा था। और जो बौद्ध ग्रंथ है उसका नाम क्या है, त्रिपिटक। और भाषा क्या है उसमें, पाली भाषा है। कभी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है। और बौद्ध धर्म का जो प्रवेश कब हुआ था हिमाचल प्रदेश में, 242 बीसी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और जो 210 के आसपास मौर्य साम्राज्य का जो है पतन भी हो चुका था। ठीक है। ये लिखा है मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में, है ना। तो इतना ही आपको इसमें याद रखने लायक चीज़ें हैं अशोक में। और इनका आपको याद रखना है जो कुल्लू का कलित है और कांगड़ा के जो चैतुड़ में है, अशोक ने जो है निर्मित किए थे स्तूप पिलर। ठीक है। और कालसी उत्तराखंड में है, अशोककालीन शिलालेख पाए गए थे यहाँ पे भी, कालसी में भी। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है इसमें मैं बता देता हूँ, आगे वाली लाइन में जो है कुल्लू के कलित में और कांगड़ा के चैतोड़ में बौद्ध स्तूप का निर्माण हुआ था। हिनसेन के अनुसार जानकारी मिले थे, जो कि एक चीनी चीनी यात्री थे, चीनी ट्रैवलर थे मतलब है। ठीक है। और हिमाचल में कब हुआ था बौद्ध धर्म का प्रवेश, 242 बीसी। ये आपको ध्यान रखना है। और सेकंड में बात कर रहा हूँ मौर्योत्तर काल की, जिसमें सुंग और कुषाण वंश थे। बात करूँगा अब
अब मैं बात करता हूँ मौर्य के पतन के बाद जो है शुंग वंश पहाड़ी गणराज्यों को जो है अपने अधीन नहीं रख पाए थे। ये भी आपको बहुत ध्यान से, वो स्वतंत्र हो गए थे। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के आसपास शकों का आक्रमण शुरू हो गया था। ठीक है, पहली शताब्दी में शकों के आक्रमण जो है शुरू हो गया था। शकों के बाद कुषाणों के सबसे प्रमुख राजा कौन से थे? कनिष्क थे। शकों के बाद कुषाण शासक कनिष्क पहाड़ी राज्यों के समर्पण किया था। इसके टाइम में पहाड़ी राज्यों ने अधीनता स्वीकार करी थी, पहाड़ी राज्यों ने इनकी। ठीक है, कुषाणों के 40 सिक्के कालका कसौली सड़क पर मिले थे। 40 कॉइन मिले थे कसौली सड़क पर, कालका कसौली सड़क पर। ठीक है, जो कि कहाँ है? सोलन में। ये आपको ध्यान रखना है। और कनिष्क का एक सिक्का कहाँ मिला था? कांगड़ा के कनियारा में मिला था। ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। पहाड़ी राजा कुषाणों के साथ सिक्के चलाने के लिए स्वतंत्र थे। ये भी आपको मैं एक एक बात अंडरलाइन करके बता रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कुषाणों को सतलुज पर्वत किसने धकेला था? जो कि पंजाब के थे अर्जुनायन और कुलिंदों ने मिलकर। ठीक है, आपको याद रखना है। पंजाब के अर्जुन, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई है। नायन जो कि कहाँ के थे? पंजाब, प्लस कुषाणों ने, कुलिंदों ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने जो है मिलके कुषाणों को सतलुज पर धकेल दिया था, मतलब यहाँ से। ये आपको ध्यान रखना है। सतलुज पार है यहाँ पे। ठीक है, पर नहीं है, ये पार है। सतलुज पार धकेल दिया था। ठीक है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है बीच में लिखते लिखते ना। ये पर की जगह पार है। ठीक है, पार धकेल दिया था। और जो है सेकंड सेंचुरी के अंत तक, सेकंड सेंचुरी के अंत और जो थर्ड सेंचुरी थी उसके स्टार्टिंग में कुषाणों की शक्ति जो है कमजोर हो गई थी, इसलिए इनको भागना पड़ा था। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, मौर्य काल और मौर्योत्तर काल में। ठीक है, और वीडियो क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाती है तो डाउनलोड करने में दिक्कत होती है, इससे आप आराम आराम से कर सकते हो। धन्यवाद। लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और ये मत भूलें कि आप वीडियो चलाते रहो, सुनते रहो कहीं काम करते करते। बस ध्यान रखना है आपको, जो मैंने लाइन बाय लाइन याद रखना है। कभी कभी नहीं, हर बार ही पेपरों में आ जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।